Shut up and sit down. A few relevant terms on marketing. अब देखिए, जब हम लोग मार्केटिंग की बात करते हैं तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आइए उनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ जो है वो है मार्केट। अब मार्केटिंग करने के लिए मार्केट तो चाहिए, बाजार नहीं रहेगा तो सामान बेचेंगे कहाँ। नॉर्मली पीपल अंडरस्टैंड द टर्म मार्केट एज अ प्लेस वेयर गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड। देखिए, आमतौर पर लोग बाजार को एक ऐसा स्थान समझते हैं जहां माल या वस्तु खरीदी और बेची जाती है। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ बायर्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज। लेकिन जब हम लोग मार्केटिंग के संदर्भ में देखते हैं तो इसका संबंध किसी विशेष उत्पाद या सेवा को खरीदने वाले समूह से है। अब मान लीजिए, यहाँ पे आगे एग्जाम्पल पढ़िए, समझ में आएगा। For example, the market for accountancy textbook consists of students in commerce and specialized accountancy programs. The market for ladies' ready-made garments consists of girls and women and so on. उदाहरण के लिए मान लीजिए अकाउंटेंसी का बुक है, ठीक है, तो इसका बाजार कहाँ होगा? जहाँ पे कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे, ठीक है, या वो लोग जो कि अकाउंटेंसी से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हम लोग लेडीज़ रेडीमेड गारमेंट की बात करेंगे तो इसका मार्केट कहाँ है? जहाँ पे लड़कियाँ हों, महिलाएं हों, ठीक है। तो हर एक प्रोडक्ट का अपना मार्केट होता है। अब देखिए, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ मार्केट की बात करें, बाजार के प्रकार की बात करें, अकॉर्डिंग टू एरिया, अब क्षेत्र के अनुसार लोकल मार्केट होता है जिसको स्थानीय बाजार कहते हैं। आप जहाँ रहते हैं आसपास में जो आपके किराने का दुकान होगा, सब्जी का दुकान होगा, छोटा छोटा सैलून होगा, छोटा कपड़ा का दुकान होगा, वो लोकल मार्केट हुआ। फिर रीजनल मार्केट होता है, ठीक है, रूरल मार्केट होता है, नेशनल मार्केट होता है, इंटरनेशनल मार्केट होता है, ठीक है। आप जिस क्षेत्र में हैं, ठीक है, वो आपका क्षेत्रीय बाजार हुआ। आप गांव में रहते हैं तो गांव में भी अलग अलग तरह के मार्केट्स लगते हैं, उसको रूरल मार्केट कहा जाता है। फिर नेशनल मार्केट जो राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के अलग अलग कोनों पर माल बेचा जाता है। फिर इंटरनेशनल मार्केट जिसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं, ठीक है, तो वो भी होता है। आज ग्लोबलाइजेशन हो गया है, लोग हम इंडिया में रह के यहाँ का माल विदेशों में बेचते हैं, ठीक है, और विदेशों का माल भी भारत में बिकता है, ठीक है, तो इसको इंटरनेशनल मार्केट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू गुड्स एंड कमोडिटीज़, अब देखिए, माल और वस्तुओं के अनुसार फ्रूट मार्केट होता है, फलों का बाजार होता है, फर्नीचर मार्केट, ठीक है, फिर है स्टॉक मार्केट एंड सो ऑन। शेयर बाज़ार भी है। पहले तो होता था ये कि लोग शेयर मार्केटिंग के लिए ऑफिसेज़ में जाके वहाँ बैठ के शेयर मार्केटिंग करते थे, लेकिन अब तो बहुत सारे मोबाइल ऐप्स आ गए हैं, वेबसाइट्स आ चुके हैं, तो वहाँ पे बहुत आसान हो गया है। फिर है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। अब देखिए, बिजनेस जो है वो मात्रा पर भी निर्भर करती है, ठीक है। जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं, ठीक है, होलसेल मार्केट होता है जहाँ पे थोक बाज़ार होता है। फिर रिटेल मार्केट होता है, खुदरा बाज़ार। अब ये सब के बारे में हम आपको आगे के चैप्टर्स में, आगे के वीडियोस में पढ़ा चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। फिर आता है मार्केटियर, ठीक है, जिसको हम लोग विपणनकर्ता कहते हैं। It refers to the person who organizes the various marketing activities such as market research, product planning, pricing, distribution, etc. जब हम लोग मार्केटियर के बारे में बात करते हैं तो यह वह व्यक्ति होता है जो अलग अलग तरह के मार्केटिंग एक्टिविटीज़, विपणन गतिविधियों को संचालन करता है। जैसे बाज़ार में रिसर्च करना हो, ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगा उसका प्लानिंग करना हो, दाम क्या होना चाहिए, मूल्य क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। फिर आता है सेलर, विक्रेता, जो आपका माल बेचेगा। It refers to a person or organization who is directly involved in the process of exchange of goods and services for money. This includes the wholesaler, retailer, etc. जब हम लोग सेलर, विक्रेता की बात करते हैं तो यह वह व्यक्ति या संगठन होता है जो सीधे रूप से माल और सेवाओं को रुपया पैसा के लिए खरीद बिक्री की प्रक्रिया में शामिल होता है, ठीक है। इसमें थोक और फुटकर, होलसेलर और रिटेलर व्यापारी शामिल होते हैं। आइए आगे देखते हैं।
बायर, अब भाई सेलर है, जब कोई बेचना चाहता है तो खरीदार भी तो ज़रूरत है। सेलर को हम लोग क्या कहते हैं? विक्रेता, और बायर को क्रेता, खरीदार। A buyer is one who is directly involved in the process of purchase of goods and services. He or she is one who selects the goods and makes payment and takes the delivery. एक खरीदार वह होता है जो माल और सेवाओं की खरीद प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल होता है। वह माल का चयन करता है, भुगतान करता है और माल प्राप्त करता है। आप मान लीजिए किसी दुकान में जाते हैं, आप पैसा देते हैं, सामान लेते हैं, तो भाई सबसे महत्वपूर्ण तो आप हुए, क्योंकि आप बायर हैं। अब आपके हिसाब से भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, ठीक है। पहले ये चीज़ उतना नहीं देखा जाता था, पहले था कि भाई मार्केट में कंपटीशन कम था, ठीक है, प्रोडक्ट कम थे, तो जब प्रोडक्ट कि हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं था तो जो मिलता था हम लोग ले लेते थे। लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास बहुत ऑप्शंस है। जहाँ पर ऑप्शंस है तो वहाँ पे कस्टमर का थोड़ा ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट, कंज्यूमर, उपभोक्ता, one who actually uses the product or services. For example, you bought a shirt and gifted it to your friend who uses it. Here, your friend is the consumer and you are a buyer. However, a consumer can also be the buyer. अब देखिए यहाँ पे एक टर्म है कंज्यूमर, उपभोक्ता। अब इसको ध्यान से समझिएगा। आप बाजार गए, आप कोई प्रोडक्ट खरीदे, आप घर लेके आए, वो प्रोडक्ट आपके घर में मान लीजिए आपके पापा इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या हुए? आप हुए बायर, और आपके पापा जो हैं वो उपभोक्ता हुए, कंज्यूमर हुए। यहाँ पे बोल रहा है उपभोक्ता वह होता है जो वास्तव में सेवाओं या उत्पाद का प्रयोग करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए, आपने एक कमीज़ अपने मित्र के उपयोग के लिए खरीदी। यहाँ आपका मित्र जो है वो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, और आप क्या हैं? आप बायर हैं, खरीदार हैं, ठीक है। एक उपभोक्ता खरीदार भी हो सकता है। अब ये भी तो हो सकता है भाई आप खुद के लिए प्रोडक्ट खरीदें, ठीक है। नेक्स्ट, कस्टमर, ग्राहक। अ कस्टमर यूजुअली रेफर्स टू द पर्सन who takes the buying decision. For example, in a family, father decides on the brand of the toothpaste to be used by his children. Here, the children are the consumers and the father is the customer. A customer can also be the consumer. Similarly, the buyer may be different from the customer, or one can be the customer as well as the buyer. अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग ग्राहक की बात कर रहे हैं, कस्टमर, ठीक है। ग्राहक वह होता है जो खरीदने का निर्णय लेता है। अब क्या सामान खरीदना है, खरीद कौन रहा है? बायर। इस्तेमाल कौन कर रहा है? कंज्यूमर। क्या खरीदना है ये जो व्यक्ति डिसाइड करता है वो कस्टमर होता है। उदाहरण के लिए, एक परिवार में पिता चाहता है कि उसके बच्चे किसी विशेष ब्रांड के टूथपेस्ट का प्रयोग करें। यहाँ बच्चे उपभोक्ता हैं और पिता ग्राहक हैं। एक ग्राहक उपभोक्ता भी हो सकता है। अब जो पिता है, जब टूथपेस्ट मंगाया गया तो वो भी तो इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। उसी तरह खरीदार ग्राहक से अलग है, हो सकता है, या ग्राहक और खरीदार एक ही हो सकते हैं। आगे देखिए, वर्चुअल मार्केट, अप्रत्यक्ष वास्तविक बाजार। With advancement of technology, the buyer and sellers can nowadays interact with each other by using internet. This is called virtual market. अब देखिए तकनीकी विस्तार हो गया है, ठीक है। आजकल जो बायर है, सेलर है, क्रेता विक्रेता आपस में बातचीत के लिए इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। इसे ही अप्रत्यक्ष वास्तविक बाजार कहते हैं, वर्चुअल मार्केट कहते हैं। अब जैसे आप हमारा वीडियोस ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप हमारे ऐप से पढ़ रहे हैं तो आप कौन हुए? आप हो गए बायर, ठीक है, मैं सेलर हूं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, अगर आपने ही निर्णय लिया था कि आप मेरा कोर्स डायरेक्ट परचेज करेंगे, आपके पेरेंट्स ने नहीं लिया है या किसी गार्डियन ने नहीं लिया है, तो आप ही कस्टमर हैं, आप ही बायर हैं और आप ही कंज्यूमर हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पापा या मम्मी आपके लिए कोर्स परचेज कर दिए तो वो कस्टमर हो गए, ठीक है, वही बायर हो गए क्योंकि पापा खरीदे,
वही डिसीजन लिए और आप यूज़ कर रहे हैं तो आप कंज्यूमर हो गए, ठीक है। अब वर्चुअल मार्केट देखिए बहुत ही सिंपल है, आजकल मैक्सिमम चीज़ हम लोग ऑनलाइन ही खरीद रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन हमारे लिए आसान भी होता है। तो वर्चुअल मार्केट के ऊपर हम लोग अच्छे से और पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में।